भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है जिसे हस्त क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे मास्टरबेशन कहते हैं। कि सबकी हम सही बात मानते हैं, लेकिन खुद के अनुभव की बात बताएं। यहाँ हमारे पास दसियों बच्चे ऐसे आ चुके हैं जो हस्त मैथुन का शिकार होकर मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हुए। एक पुलिस ऑफिसर आई थी, उसका लड़का देखा था, वो चीख के कह रहा था कि बस मैं किसी हालत में नहीं हूं, आपका प्रवचन सुनकर मैं केवल अपनी जान बचाने के चक्कर में मेरा मन हर समय कहता कर लो। यह हस्त क्रिया, इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं है। बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में या अपने शिष्यों को उपदेश देने का यही समय नहीं। उपासना की नींव तो मजबूत होनी चाहिए, तब तो उपासना का मैल खड़ा है। कैसी बातें कर, क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, गंदे आचरणों में उतर रहे, शर्म नहीं आ रही, और उनका निवारण कैसे होना है इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें शर्म आ रही, कैसी मूर्खता छा रही। इस महारोग का आना सहज है, पर इससे पिंड छुड़ा लेना बहुत ही कठिन है। किसी डॉक्टर की ना किसी दवा की कोई सामर्थ्य नहीं इसको छुड़ा सके। बहुत गौर से सुनना, और प्रायः इसको बहुत हल्के में लेकर के अपने जीवन को नष्ट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो। आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर देगी। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। ये अनिष्टकारी क्रिया खिलवाड़ में सीख जाते हैं बच्चे। इस हस्त क्रिया के द्वारा आगे चल करके वो नितांत नपुंसकता को प्राप्त हो जाता है। नशों में ऐसा दौर्बल्य, ऐसी कमजोरी आ जाती है कि सहवास के लिए सोचा मात्र खत्म हो गया। सहवास की योग्यता खत्म हो जाती, गृहस्थ मार्ग में चलने लायक नहीं रहता, संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रहती। बहुत सावधानी की जरूरत है, इसे खिलवाड़ मत समझो। किसी भी औषधि में, किसी भी डॉक्टर में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो इसे छोड़ सके। आपकी स्वीकृति ही एकमात्र है, सत्संग ही एकमात्र है, भगवत चिंतन, भगवत कृपा ही एकमात्र उपाय है कि इस महान रोग से, और ये वायरल की तरह फैल रहा है, जैसे कोरोना वायरल नहीं तो ऐसे फैल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो अभी जानते भी नहीं, वो इतने से संस्कार पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब वो जीवन भर, अगर अभी तो नहीं, अभी सुधर जाए, नहीं जीवन भर नहीं रोक सकता। बच्चा अभी सुधर जाओ तो सुधर जाओ, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। ये ऐसा खेल है, उबरने नहीं देगा, उबरने नहीं देगा। आप लाख कसम खाओगे, इससे हट नहीं पाओगे। और ये मतलब पूरे शरीर को नष्ट कर देता है, पूरे शरीर। क्या है कि जैसे स्त्री पुरुष के संयोग का है ना, तो जैसे आप 15-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, फिर ब्याह हुआ, उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक सीमा है, और धर्म से चलोगे तो तुम्हें अरुचि भी हो जाएगी। अच्छा, दो हैं, एक की अरुचि, एक की रुचि, एक ने समझा के एक को ठीक कर लिया, अब इसमें आप ही हैं, और आपको सुख प्राप्ति की इच्छा हो गई, तो अब बोलो 4 बार, अरे महीने 15 दिन में कभी एक बार गृहस्थी में कि चलो भाई ऐसा अपना स्वस्थ रहो, मेहनत करो, लड़का बच्चा हुए, भगवान की पूजा बन गई। ये क्या मतलब जीवन को एकदम नष्ट कर देना, ये तो बहुत। अब कैसे बताएं, अब बच्चे भी नहीं हो कि मतलब तुम्हें समझाया जा सके, खुद समझ सकते हो। अगर खुद छोड़ना चाहो तो अभी कुछ चांस है, पूरे चांस तो नहीं, क्योंकि अगर आप 4 बार का अभ्यास बना लिए हैं तो आप सोते समय भी देख लेना। सोते, अगर आप जागृत में बंद करोगे तो सोते समय होने लगेगा। अशुद्ध अवस्था है, शुद्ध नहीं है, फिर भी आपसे हो जाएगा। अभ्यास, जैसे सोते समय भी राधा 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 निकलता है भजन से, ऐसे गलत अभ्यास भी आपको सोते समय नष्ट कर देगा। और ये ऐसा है भैया कि इसकी कोई दवा नहीं, आप ही दवा इसकी हो, आप इसे सुधार सकते हो। आप धीरे 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 नियम लो कि ये काम तो हम करेंगे ही नहीं, और स्वयं से जो हो होने दो चुपचाप,
कुछ लंबा समय तक धैर्य पूर्वक रहो, खान पान संभालो, दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ 2-4-10 किलोमीटर, शरीर को मतलब थकाओ और वो गंदे काम मत करो, शांति से रहो, कोई नशा न करो। अब देखो आजकल बच्चे वो स्मार्ट मोबाइल है ना, हमें जैसे बातचीत में पता चलता है, तो अब वो गंदी बातें आप देखते हो तो आपका मन जो देखोगे मनन करोगे वैसे तो उत्साहित होगा, तो आपका मन भोगों के लिए उत्साहित होता है। अब वो भोग ऐसे कहाँ रखे हैं, तो या तो हिंसात्मक वृत्ति में आकर के व्यभिचार आदमी उतर गए, बड़े बड़े भारी अपराध कर डाले, और या फिर इसमें उतर गए हस्तमैथुन आदि क्रियाओं में। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे शरीर है यार भाई, समझो अगर पेट्रोल खर्चा हो जाता है तो गाड़ी में डालना पड़ता है, फिर गाड़ी चलती है। ऐसे इसमें एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है, एक मन अन्न में। तो आप सोचो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? जो पूर्व संचित है वो हड्डी हड्डी से निकल जाएगा, इसके बाद तुम ऐसे जानवरों की तरह जीवन हो जाएगा। अब किसको समझाए? अब ये बातें हम बाबा जी बन के थोड़ी कहां तक इसका श्यामा श्याम की बात छोड़कर गंदी बातों की बातें करें। भाई इससे सावधान हो जाओ, नाम जप करो। हम जरूर सबसे प्रार्थना करते हैं, चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है, 10-15 मिनट व्यायाम करो, वृद्ध हो 2 किलोमीटर चल के आ जाओ, जवान हो 5 किलोमीटर दौड़ो, तब आप स्वस्थ रहो। अरे यार अन्न पाते हो तुम, कैसे तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की? लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा अपने आप। अब ऐसे घर बैठे खूब मनमानी खा रहे हो, दुनिया के प्रपंच देख रहे हो मोबाइलों से, तो गंदी बातें तो होंगी। आप लोग दुर्भाग्य का निमंत्रण मत दे। ये दुर्भाग्य है, ऐसा दुर्भाग्य है कि आपकी दिनचर्या ही नहीं हो सकती। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती को होने लगेगा। इसलिए सामान्यता जिसे हम बहुत सरल समझ रहे, बहुत सुख समझ रहे, इसको आप सावधानी पूर्वक बहुत ध्यान दीजिए। बहुत ध्यान का इसलिए विषय है कि ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमार्थ की। ये जो नए बच्चों का जीवन, ये बहुत संकटपूर्ण बच्चे बच्चियों का जीवन है, और आप ये समझ लीजिए कि हमारी नई पीढ़ी अगर संभली नहीं तो ऐसी जगह पहुंचती चली जा रही कि विदेश का पूरा फार्मूला यही आपको मिलेगा देखने को। जो विदेशी कल्चर है वो पूरा अपने, और वो हमारा धर्म नहीं, वो हमारा समाज नहीं। वहां क्या है, आज आपसे हाथ मिलाया, कल दूसरे से मिलाया, परसों वही तो आ रहा है ना। तो ये हमारे देश का नहीं है, और हमारा देश सदैव दूसरे देशों का आदर्श रहा है। हमारा देश आदर्श रहा, हमारे देश की एक गरिमा रही है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। एक पतिव्रत धर्म रखना, एक पत्नी व्रत में रहना, ये कहीं नहीं मिलेगा। माता पिता से सुरक्षित होकर संतान धर्म पूर्वक राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, ये कहीं नहीं मिलेगा। बालक पैदा हुआ सरकार को समर्पित है। मतलब ऐसी चालें हैं, ऐसे ऐसे विधान है। आज हमारे भारत में सैकड़ों नवजात शिशु कूड़ेदान में मिलते हैं। कूड़ेदान में क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति कहां पहुंच रही है? कितना दयालु भारत देश है, हमारा शांत देश है, दयालु देश है। वो 10 कदम पीछे हटना जानता है, लेकिन तुम्हारी गर्दन काटना नहीं जानता। हमारा देश बहुत पवित्र, धर्मात्मा और दयावान। आज हमारे देश में जो नौ पीढ़ी है ये बड़े संकट में। जब टीचर ये कह देंगे भैया वो ऐसे ही मन इंद्रिया इसी में राजी है, और जब हमें सपोर्ट डॉक्टर का हो गया, फिल्मों से हो गया, टीचर कह देंगे, तो भैया फिर क्या होगा? इन बच्चों की दुर्दशा हो जाएगी। एक आदमी दिन में 8 बार हस्तमैथुन, नया बच्चा
अब उसकी हालत वो किसी काबिल नहीं रह गया, किसी काबिल। 8 बार आंखों से दिखना कम हो जाता है, हर दोष उपस्थित हो जाता है। जरा सी बात में घबराहट पैदा होना, डर जाना, उत्साहहीन हो जाना, है क्या बात है, एकदम कोई बात नहीं, बेमतलब कल्पना में पर ये आपके ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। ऐसा अभागा मनुष्य जीता हुआ भी मृत्यु तुल्य है। मस्तिष्क में बिजली की तरह इसका प्रभाव पड़ता है ब्रह्मचर्य नाश का, वो एकदम क्षीण करता चला जाता है। याददाश्त नष्ट हो जाना, शरीर में एक अजीब सी पीड़ा होना, खाली खालीपन महसूस होना, सुबुद्धि का पूर्ण रूप से ह्रास हो जाना, प्रतिभा न रह जाना, तेज न रह जाना, उत्साह न रह जाना और पागल सा व्यवहार होना, ये शुरू हो जाता है ब्रह्मचर्य नाश से। मस्तिष्क कमजोर होते ही आंखों की ज्योति लड़खड़ा जाती है। ऐसे देखें, अवस्थागत बात अलग है। अभी ब्रह्मचर्य रह करके आप देखो, ये तो प्राकृतिक नेत्र हैं, आपके दिव्य नेत्र खुल जाएंगे। कान में सुनने की शक्ति, दांत के मसूड़ों का फूल करके दांतों को जो रोकने की शक्ति, शरीर की शक्ति, ये सब नष्ट हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सबका आधार है। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्री, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा, आंतें और इंद्रियां, ये सब असमर्थ होने लगती है। पाचन शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ये नाश नहीं तो और क्या, जीते जी नाश है। हस्त क्रिया से संपूर्ण शरीर ढीला, फीका, दुर्बल, कमजोर और रोगों का प्रादुर्भाव होने लगता है। कुचिंताओं की बाढ़ आ जाती है, कुचिंताओं की। उसके हृदय में एक भय, एक जलन, एक घबराहट बनी ही रहती है। थोड़ी सी बात उसको पहाड़ जैसी मालूम होती है, विचार के द्वारा काट नहीं पाता है। बार बार झूठ बोलना उसका स्वभाव बन जाता है। बार बार भूख लगना या जठराग्नि का मंद पड़ जाना, ये 2 दोष होते हैं। अन्न ना पचना या तो बार बार ऐसा लगना कि खाऊं, और मलबद्धता आते जब वीर शक्तिहीन हो जाती है तो मल को पकड़ने लगते हैं, उनमें सामर्थ्य नहीं रह जाती पचाने की या मल निकालने की, तो कब्जियत बनी रहती है। नींद का या तो नाना और या आना तो कुंभकर्ण जैसे सोना पड़े हैं, ऐसे 2। उठते समय निरुत्साह, आलस्य, आंखों को बहुत भारीपन होना, नहीं खुलने देना। ऐसा जब आप संयम से चलेंगे ना, घड़ी की अलार्म की जरूरत नहीं होती, ठीक समय में नेत्र खुले, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, एक दिव्यता आती है। अभी आप उधर कदम सही ढंग से नहीं रख रहे, इसलिए है अलार्म बजते रहते हैं, शोर है। परमार्थ में या व्यवहार में भी आपको चलना है तो आपका एक स्वाभाविक लघु शंका लगती, एक बार बार ये आपका लक्षण है कि आपने ब्रह्मचर्य का नाश बहुत अच्छे से किया है। कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो। हाथ पैर में कंपन होना, चेहरे पे मुहासे उभर आना, एकदम उठ के खड़े हुए अंधकार सा छा जाना, स्मरण शक्ति का लोप हो जाना, चित्त का अत्यंत चंचल रहना, दुर्बलता, प्रतिज्ञा पूरी ना करना, कोई भी कार्य पूरा ना करना, दिमाग में हर समय गुस्सा, गर्मी छाना, नेत्रों में जलन होना, क्षण में गुस्सा, क्षण में शांत, माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें दर्द होना,
ये बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। रीढ़ की हड्डी झुकाकर बैठने में आराम महसूस करना, ये सब उसी ब्रह्मचर्य नाश के लक्षण है। ब्रह्मचर्य आपको ऐसे बैठने ही नहीं देगा। तो देखो जरा सी एकाग्रता का आएगा तो बिल्कुल सावधान। अरे महान शक्ति है। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है। ऐसे यहां हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं, ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। किसी भी मार्ग में उसको कामयाबी प्राप्त करने का उत्साह नहीं रह जाता। कर एक नवयुवक भाई कह रहे थे कि अगर वचन सुनने को ना मिलते तो हमने तो ठान ही लिया था कि अब अपने शरीर को पूरा कर देंगे। बचा लिया आपने हमारे भाव से गदगद होकर कह रहे थे। ये जैसे आप सुन रहे हो तो आपको चोट पहुंचाएंगे शब्द, ये आपको उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पकड़ लिया शब्द का सहारा तो उठ जाओगे, कोई औषधि नहीं बचा सकती। आप स्वयं बच सकते हो, आप में अभी भगवान ने सामर्थ्य दी है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधे राधे।